अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक अपने नैप बार को कंप्लीट कर लिया था और ये जो हमारा नैप बार था ये रिस्पॉन्सिव नैप बार था। अगर तो आप मेरी इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो पहले जाकर हमारी इस सीरीज़ के जो फर्स्ट 6 वीडियोस हैं उन्हें देखें, दैन आप इस वीडियो को स्टार्ट करें ताकि आपको ये रिस्पॉन्सिव नैप बार बनाना भी आ जाए और किस तरह से आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं ये भी आपको उन वीडियोज़ के अंदर पता चल जाएगा। तो अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कुछ इस तरह का हेडर क्रिएट करेंगे और इस हेडर के अंदर हमारे पास एक इमेज होगी, मेन हेडिंग होगी, देन पैराग्राफ होगा और 2 बटन्स होंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने VS कोड को ओपन कर लिया है और यहाँ तक हमने अपनी जो नैप बार की कोडिंग थी उसे कंप्लीट कर लिया था। और ये जो हमारा नैप बार है इसे हमने हेडर टैग के अंदर क्रिएट किया था और इसी हेडर टैग के अंदर हम जो हमारी हेडर है उसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव लेंगे जिसको हम क्लास देंगे हेडर बॉक्स। देन हम इस हेडर बॉक्स के अंदर एक img टैग लेंगे इमेज इंसर्ट करने के लिए। देन हम यहाँ पर एक और डिव लेंगे जिसे क्लास देंगे हम हेडर टेक्स्ट। देन इस हेडर टेक्स्ट नेम से जो हमने डिव क्रिएट किया है इसके अंदर हम एक h1 टैग लेंगे जिसके अंदर हमारी मेन हेडिंग होगी। देन एक p टैग लेंगे जिसके अंदर हमारा पैराग्राफ होगा और इसके बाद हम यहाँ पर एक और डिव लेते हैं। इस डिव को मैं क्लास देता हूँ हेडर लिंक। इसके अंदर हमारे जो भी हेडर के लिंक होंगे वो हम यहाँ पर रखेंगे। जैसा कि हमारे पास 2 बटन्स हैं हम उन्हें इस हेडर लिंक नेम से जो डिव क्रिएट किया है इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लेता हूँ और इसे यहाँ पर नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ तक जो हमारी हेडर की HTML है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके अंदर जो यहाँ पर टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पर डमी कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो डमी कंटेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे लोरम और जितने भी आगे आपको वर्ड चाहिए हो, जैसा कि अगर मुझे 10 वर्ड चाहिए तो मैं आगे 10 लिख दूंगा। तो देन जब इंटर हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक 10 वर्ड की हेडिंग क्रिएट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप डमी कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो हमारा रियल टेक्स्ट है उसे यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ। देन हम इसे यहाँ पर इस H1 के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और देखते हैं कि हमने इस हेडिंग की जो लाइन ब्रेक है वो कहाँ कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक BR टैग यूज़ करता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। एज इट इज़ मैं इस ऐड के आगे भी एक BR टैग यूज़ करता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। इसके बाद हम अपने पैराग्राफ को भी कॉपी करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारा पैराग्राफ है इसे भी यहाँ से कॉपी करता हूँ। देन हम यहाँ पर इस p टैग के अंदर इस पैराग्राफ को भी इंसर्ट कर देंगे और इसके अंदर भी हम देखेंगे कि इसकी जो लाइन ब्रेक है वो हम कहाँ से करेंगे। तो एक हम इस एंड के आगे से लाइन ब्रेक करते हैं, BR टैग यूज़ करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर भी एक BR टैग यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पर इन एंकर टैग के अंदर जो लिखना है, जो भी हम अपने बटन्स के आगे शो करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो जो सबसे पहला एंकर टैग है इसके अंदर मैं लिखूंगा रजिस्टर नाउ। देन जो सेकंड एंकर टैग है इसके अंदर हम लिखेंगे बुक फ्री क्लास। तो यहाँ तक जो हमारी HTML थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी के लिए मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारी हेडिंग, पैराग्राफ और बटन्स के अंदर जो हम लिखना चाहते हैं वो क्रिएट हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये एक इमेज है, इसे भी हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इस सीरीज़ के स्टार्ट पर आपको बताया था कि आप कहाँ से जो हमारी इमेज है उसे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर हमने उन्हें इंसर्ट भी किया था इस इमेज नेम से जो फोल्डर है इसके अंदर। तो अगर आप मेरी इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो मैं इन इमेज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इन इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं
और उसके बाद आप यहाँ पर इस इमेज नेम के फ़ोल्डर के अंदर इन्हें रख सकते हैं और जब हम इमेज को यूज़ करेंगे तब आप इन्हें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इस src जो एट्रीब्यूट है img टैग का, इसके अंदर इमेज का पाथ इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ./, देन इमेज नेम से जो फ़ोल्डर है उसे सिलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ से जो हमारा पेज है होम, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर हेडर इमेज यूज़ करना चाहते हैं और इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी टी इमेज है इसे सिलेक्ट करेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इमेज भी शो हो चुकी है। तो इसके बाद हमारे पास एक बैकग्राउंड के ऊपर भी इमेज आ रही है, उसे हम अपनी CSS के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ तक जो हमारी HTML है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी CSS की फ़ाइल के अंदर चलते हैं और जो बैकग्राउंड के ऊपर इमेज है उसे इंसर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी इस सीरीज़ के स्टार्ट के अंदर यहाँ पर एक style.css के नेम से फ़ाइल क्रिएट की थी और मैंने आपको बताया था कि हम इस style.css नेम से जो फ़ोल्डर है इसके अंदर हम होम की जितनी भी CSS होगी उसे रखेंगे। तो अभी के लिए हम इस style.css के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम अपने उसी डिव को सिलेक्ट करते हैं जिसकी क्लास हमने हेडर बॉक्स रखी थी, मतलब कि जो हमारा मेन डिव था। ये जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मेन डिव है। हम यहाँ पर अपनी CSS के अंदर इसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ डिव देन डॉट हेडर बॉक्स। इसके बाद हम यहाँ पर करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पर जो भी इस डिव के ऊपर CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर बैकग्राउंड एक इमेज इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड। देन हम यहाँ पर लिखेंगे URL। जब भी आप CSS की मदद से कोई भी इमेज इंसर्ट करना चाहें तो आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बाद URL प्रॉपर्टी लेंगे। देन आप इसके अंदर जो भी हमारी इमेज का पाथ होगा उसे इंसर्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम इस स्टाइल नेम से जो फ़ोल्डर है उसके अंदर हैं। पहले हम यहाँ से बाहर चलेंगे, देन हम इस इमेज नेम से जो फ़ोल्डर है उसे सिलेक्ट करेंगे और देन आगे हेडर और होम वगैरह को सिलेक्ट करके हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 टाइम डॉट यूज़ करूँगा देन /। तो आप देख सकते हैं कि हम इस स्टाइल नेम से जो फ़ोल्डर है उससे बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, देन होम और यहाँ से हम हेडर इमेज और यहाँ से हम बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी यहाँ पर शो हो चुकी है, लेकिन ये यहाँ पर रिपीट हो रही है। हम यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे जिनकी मदद से हम अपनी बैकग्राउंड इमेज को सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड। यहाँ पर हमारे पास आ रही है बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, तो मैं इसकी जो पोजीशन है उसे सेंटर कर दूँगा। इसके बाद हम यहाँ पर अगेन लिखेंगे बैकग्राउंड और हमारे पास आ रहा है बैकग्राउंड रिपीट। हम यहाँ पर इसे नो रिपीट कर देंगे एज इट इज़। फिर से हम यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करके बैकग्राउंड साइज़ को सिलेक्ट करेंगे और मैं इसे कर देता हूँ कवर। इस प्रॉपर्टी का ये फ़ायदा है कि जो भी हमारे कवर का मतलब मेन डिव का जो साइज़ होगा उसी लिहाज से जो बैकग्राउंड इमेज है वो उसे सेट कर देगा। देन आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी यहाँ पर सेट हो चुकी है और यहाँ पर लास्ट पर हमारी हेडिंग, पैराग्राफ और यहाँ पर 2 बटन्स भी आ रहे हैं। और अभी हम अपनी इस इमेज को भी यहाँ पर साइड पर लाएंगे और अपने इन कंटेंट वगैरह को भी यहाँ पर ऊपर इस साइड पर सेट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस जो हेडर बॉक्स नेम से जो डिव है इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। देन हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देंगे जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, और इसे हम यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर जो भी कंटेंट होगा उसे सेट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसे मार्जिन देंगे टॉप से। तो मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप 60 पिक्सल रखता हूँ। देन हम यहाँ पर इसका जो ओवरफ्लो है उसे हिडन कर देंगे ताकि जो भी इसके ऊपर से टेक्स्ट वगैरह या इमेज ओवरफ्लो हो वो हिडन हो जाए। एज इट इज़ हम यहाँ पर इसे एक और प्रॉपर्टी देंगे अलाइन एटम्स सेंटर। देन हम यहाँ पर इसे हाइट देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे जो हाइट है वो हम 100% देंगे ताकि ये जो हमारा हेडर है ये फुल स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। तो मैं इसे 100 VH प्रॉपर्टी देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमारा हेडर है वो कंप्लीट हो चुका है
और यहाँ पर जो इसका कंटेंट वगैरह वो सेंटर में आ चुका है और ये इमेज अभी तक यही है। इसे हम जब रिलेटिव पोजीशन देंगे और इसे यहाँ पर राइट साइड पर मूव करेंगे, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टॉप पर बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है। तो इस स्पेस को पहले ख़त्म करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको इस सीरीज़ के स्टार्ट पर एक बूटस्ट्रैप की फ़ाइल भी डाउनलोड करवाई थी और वो हमने स्टाइल नेम से जो फोल्डर है उसके अंदर रखी थी। तो उसका हम पाथ यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इस हेड टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिंक टैग यूज़ करता हूँ। देन हम यहाँ पर ./ स्टाइल नेम से फोल्डर देन बूटस्ट्रैप। तो इसके बाद हम ये जो हमारा नैब बार है इसे हम यहाँ पर एक क्लास देंगे। मेन जो नैब टैग है इसको यहाँ पर क्लास देंगे फिक्स टॉप। तो उस क्लास को देने से ये होगा कि ये जो हमारा नैब बार है ये जब हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ फिक्स्ड टॉप। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा नैब बार है वो टॉप पर फिक्स हो चुका है, लेकिन इसको हमने स्टार्ट पर जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं दिया था। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर nab.css के अंदर इसे कलर भी देता हूँ। तो ये जो नैब टैग है इसे हम बैकग्राउंड कलर देते हैं वाइट। तो मैं यहाँ पर इसे बैकग्राउंड कलर वाइट रख देता हूँ। देन आप देख सकते हैं कि इसे बैकग्राउंड कलर वाइट भी आ चुका है और ये जो हमारा नैब बार है ये टॉप पर फिक्स हो चुका है। अब हम अपनी इस इमेज को यहाँ पर साइड पर सेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस style.css के अंदर अपनी उसी इमेज को सिलेक्ट करूँगा जो हमने एक डिव है जिसको हमने क्लास दी है हेडर बॉक्स। देन इसके अंदर हमारे पास एक img टैग है, इसके ऊपर अब हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको जो डिस्प्ले है इसका वो इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। देन हम इसे विड्थ देते हैं। तो मैं इसकी जो विड्थ है 421 पिक्सल कर देता हूँ। देन हम इसको हाइट देते हैं अपनी इमेज को, वो मैं यहाँ पर 500 पिक्सल रखता हूँ। देन हम इसको जो पोजीशन है वो इसकी सेट करते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है वो हम एब्सोल्यूट रखेंगे ताकि हम इसे जहाँ चाहें वहाँ सेट कर सकें। तो उसके लिए मैं इसे यहाँ से टॉप से 0 पिक्सल रखता हूँ और लेफ़्ट साइड से हम इसे 58% रखते हैं। देन आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी इमेज है ये राइट साइड पर मूव हो चुकी है। इसके अलावा हमारा ये जो बैकग्राउंड यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसके ऊपर ग्रीन कलर का शेडो भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने वो शेडो इंसर्ट नहीं किया। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लीनियर ग्रेडियंट, और वो हम प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे लीनियर ग्रेडियंट वाली। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लीनियर ग्रेडियंट। देन इसके अंदर हम RGB जो कलर है वो सेट करेंगे और इसका जो शेडो वगैरह वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे RGBA देन स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा एज इट इज़ आप अपनी CSS के अंदर वही वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20। देन यहाँ पर इस 20 के आगे हम यूज़ करेंगे कोमा। देन हम यहाँ पर लिखेंगे 65,54। देन हम जो हमारी फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनसे हम बाहर आ जाएंगे। देन यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे कोमा और यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे RGBA। देन हम फिर से स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और एज इट इज़ हम यहाँ पर 20 कोमा देन 65 कोमा 54 कोमा और इसके बाद हम 0.665 लिखेंगे। देन यहाँ पर जो हमने URL से पहले स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की थी यहाँ पर भी हम कोमा का सिंबल है उसे यूज़ करेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर इसके जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है इसके ग्रीन कलर का शेडो भी आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हम इस शेडो को क्रिएट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारी ये जो हेडिंग है पैराग्राफ है और ये जो बटन्स है इनके ऊपर काम करते हैं। तो उसके लिए हमारा सबसे पहले जो डिव है हेडर टेक्स्ट नेम से उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन हम H1 और पैराग्राफ टैग के साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा डिव है जिसे हमने क्लास दी है हेडर टेक्स्ट इसे सिलेक्ट करते हैं।
देन हम यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसे सेट करेंगे। तो इसकी जो विड्थ है वो मैं रखता हूँ 470 पिक्सल। देन हम इसकी जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर रखेंगे। तो मैं इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव रखता हूँ। देन हम इसे मार्जिंग देंगे लेफ़्ट साइड से। तो मैं इसकी जो मार्जिंग है वो कर देता हूँ 9 व्यू पोर्ट। देन हम यहाँ पर नीचे जो हमारी H1 हेडिंग है उसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमारा जो पैराग्राफ टैग है उसे हम यहाँ पर लास्ट पर सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम H1 की जो पोजीशन है वो पहले डिफ़ाइन करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास एक डिव है जिसको हमने क्लास दी है हेडर टेक्स्ट नेम से। इसके अंदर हमारे पास एक H1 है, इसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसे हम यहाँ पर नॉर्मल रखेंगे। तो मैं इसे नॉर्मल सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट वेट रखेंगे। तो मैं इसका जो फ़ॉन्ट वेट है उसे 600 रखता हूँ। एज़ इट इज़ हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करेंगे। तो मैं इसे 2.8 रैम रखता हूँ। देन हम यहाँ पर इसका जो कलर है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा #FDC351। हम यहाँ पर येलो कलर ही सेट करेंगे। इसके बाद हम इसकी जो लाइन हाइट है उसे सेट करते हैं। तो वो मैं 55 पिक्सल रखता हूँ। देन हम जो इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है उसे कैपिटल कर देंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसके साथ हम काम करते हैं। तो अभी के लिए हम अपने ब्राउज़र को ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा हेडर टेक्स्ट नेम से डिव था वो यहाँ पर सेट हो चुका है जहाँ पर हम इसे करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इस पैराग्राफ के ऊपर काम करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा कि डिव टैग जिसको हमने क्लास दी है हेडर टेक्स्ट, इसे सिलेक्ट करते हैं। देन इसके अंदर हमारे पास एक पी टैग है उसे सिलेक्ट करेंगे। देन हम जो भी इसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जो कलर है उसे चेंज कर देता हूँ। एज़ इट इज़ हम #FDC मतलब येलो कलर सेट करेंगे। देन हम यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो नॉर्मल रखते हैं। मैं इसे यहाँ पर नॉर्मल कर देता हूँ। देन हम इसका फ़ॉन्ट वेट 500 रखेंगे। देन हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। तो वो मैं यहाँ पर 15 पिक्सल कर देता हूँ। देन हम इसे मार्जिंग देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको टॉप और बॉटम से 25 पिक्सल कर देता हूँ और लेफ़्ट और राइट से 0 पिक्सल। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक जो हमारा पैराग्राफ है वो भी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम अपने इन दोनों बटन्स के साथ काम करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर उन दोनों बटन्स को मतलब एंकर टैग को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास एक डिव है जिसको हमने क्लास दी है हेडर लिंक। इसके अंदर हमारे पास 2 एंकर टैग है। वन टाइम ही हम ए टैग यूज़ करेंगे तो हमारे पास दोनों एंकर टैग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। सबसे पहले हम इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे और इसके बाद हम इसका जो डिस्प्ले है उसे इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ। देन हम जो इनको विड्थ देंगे वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो मैं इनको विड्थ देता हूँ 152 पिक्सल। देन हम यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे भी सेट करेंगे। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो रखूँगा एज इट इज़। देन हम यहाँ पर इसे बॉर्डर रेडियस देते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को सिलेक्ट करता हूँ और ये जो हमारा बॉर्डर रेडियस है ये 4 पिक्सल होगा। देन हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उन्हें चेंज करते हैं। वो हम यहाँ पर रखते हैं 18 पिक्सल। इसके बाद जो इनकी लाइन हाइट है उन्हें यहाँ पर हम सेट करते हैं। तो वो हम 22 पिक्सल रखते हैं एज इट इज़। हम जो इसका कलर है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो वो मैं यहाँ पर ब्लैक नहीं रखूँगा, उससे थोड़ा सा हल्का होगा हमारा जो कलर होगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैश। देन हम यहाँ पर लिखेंगे 1C1C1C। देन हम यहाँ पर जो इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। तो मैं इसे यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ।
इसके बाद हम इन्हें मार्जिंग देते हैं, तो मैं इन्हें मार्जिंग टॉप से 10 पिक्सल रखते हैं। देन राइट साइड से हम 20 पिक्सल कर देते हैं और बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट साइड से भी हम 0 पिक्सल सेट कर देते हैं। देन हम इसे पैडिंग देते हैं, जो हमारी मतलब कि अंदर वाली साइड पर आएगी पैडिंग, वो हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो वो मैं टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल कर देता हूँ और लेफ़्ट और राइट से हम 0 पिक्सल रहने देते हैं। देन हम इसका जो फ़ॉन्ट वेट है उसे भी चेंज करते हैं, तो इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो 500 रखेंगे। देन हम फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो बटन्स है ये भी क्रिएट हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो रह गया वो ये है कि इसके ऊपर जो हमारे यहाँ पर होवर इफेक्ट हमने अप्लाई किया हुआ है वो भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा होवर इफेक्ट है ये स्मूथली वर्क करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रांजिशन, देन हम किसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट करता हूँ, देन ये जो प्रॉपर्टी है ये इज़ इन आउट हो, देन कितनी ड्यूरेशन के अंदर ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये कंप्लीट हो। तो मैं यहाँ पर 0.2 सेकंड के अंदर ये जो हमारी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है ये कंप्लीट हो, मतलब ओवर इफेक्ट 2 सेकंड 0.2 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो। देन हम यहाँ पर अपने इन्हीं एंकर टैग को पहले सिलेक्ट करते हैं, देन इसके ऊपर हम ओवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि एक डिव जिसके ऊपर हमारी क्लास है हेडर लिंक नेम से, देन इसके अंदर हमारे पास है एंकर टैग, इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर होवर लिखूँगा, देन करली ब्रैकेट, और यहाँ पर जो भी हम इसका कलर है वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। तो मैं इसका जो कलर है वो वाइट करना चाहता हूँ जब भी इसके ऊपर होवर हो। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका जो कलर है टेक्स्ट वो वाइट हो रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यूज़ करेंगे #095B43, मतलब कि ग्रीन कलर होगा ये हमारा जो होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो रहा है और टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट हो रहा है। तो यहाँ तक जो हमारा हेडर है ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ताकि ये हर स्क्रीन के ऊपर हमें सही नज़र आए। तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसे यहाँ से इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि अब हम अपनी स्क्रीन की विड्थ को खुद सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसे यहाँ से नीचे कर देता हूँ यहाँ पर। अब अपनी स्क्रीन की विड्थ को कम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारी वेबसाइट है इसे 300 तक रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो मैं इसे अगर 300 पर लेकर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो हेडिंग पैराग्राफ और बटन है ये बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन हेडिंग और पैराग्राफ थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि इनकी बैक साइड पर ये इमेज आ रही है। अगर हम इस इमेज का डिस्प्ले नन कर दें फिर ये जो हमारी वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। तो इस इमेज को यहाँ से नन करने के लिए हम मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि जब हमारी वेबसाइट 500 से नीचे आए तो ये जो इमेज है इसका डिस्प्ले जो है वो नन हो जाए। तो यहाँ पर हम मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐट का साइन लिखूँगा, देन हम यहाँ पर लिखेंगे मीडिया और यहाँ पर अपनी स्क्रीन को डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैक्स विड्थ और जो हमारी मैक्स विड्थ हम रखना चाहते हैं 500 पिक्सल वो सेट कर देंगे। देन इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे अपनी इमेज को, जैसा कि आपको पता है कि एक डिव टैग के अंदर जिसको हमने क्लास दी है हेडर बॉक्स के नेम से, इसके अंदर हमारे पास एक आ रही है IMG। इसे इसका जो डिस्प्ले है उसे हम यहाँ से नन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसका डिस्प्ले नन कर देता हूँ। देन हम यहाँ पर जो हमारा हेडर टैक्स वाला डिव है उसे हम लेफ़्ट साइड से मार्जिंग देंगे ताकि जब हमारी जो वेबसाइट है वो 300 पर जाए तो हमारी हेडिंग पैराग्राफ और जो बटन है ये बिल्कुल लाइन के साथ ना मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले अपने हेडर टैक्स वाले डिव को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ कि एक डिव है जिसको हमने क्लास दी है हेडर टेक्स्ट, देन इसको हम मार्जिंग देंगे लेफ़्ट
तो मैं यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट सेलेक्ट करता हूँ, देन वो हम 10 पिक्सल कर देते हैं। फाइल को सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो यहाँ पर इमेज आ रही थी वो यहाँ से हिडन हो चुकी है और यहाँ से इसे 10 पिक्सल मार्जिन भी आ चुकी है। अब ये जो हमारा हेडर है ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि किस तरह से हमने ये जो इमेज है इसे राइट साइड पर मूव किया और इस हमारा ये जो कंटेंट था इसे हमने किस तरह से लेफ़्ट साइड पर सेट किया है और इसके अलावा हमने किस तरह से बैकग्राउंड के ऊपर इमेज को इंसर्ट किया है और उसके ऊपर किस तरह से हमने ये जो फ़िल्टर है उसे इंसर्ट किया है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।